प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदू-खिल साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। मंदू-खिल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन एक इशू जो इत्तेहादी जमातों के दरमियान है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के मामले के बाद एक सामने उठा है, ये पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से बयानात आ रहे थे। अब मरियम साहिबा खुद जो हैं वो तनकीद का निशाना बना रही पीपल्स पार्टी को, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि अब पीपल्स पार्टी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हर चीज़ का इलाज जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है और मुझे हाथ फैलाने का जो है वो कहा जा रहा है, तो अपने मशवरे जो हैं वो अपने पास रखें। साथ में उन्होंने जरदारी साहब और बिलावल साहब को भी कहा है कि वो अपने तर्जमानों को समझाएं। ये मामला क्या है मंदू-खिल साहब, आपकी नज़र में ये क्यों मामला जो है वो थम नहीं सका, अभी तनकीद में इजाफा हो रहा है? जी, बहुत शुक्रिया गुरबानी साहब। मरियम साहिबा को बेनज़ीर बनने का तो शौक है, मगर बेनज़ीर का तस्वीर पसंद नहीं है। आपको याद होगा पिछले असम्बली में हमने एक करारदाद पेश की थी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जो पुराना एयरपोर्ट था, वो नया बन के शिफ्ट हो गया। वो ऑलरेडी बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उनका नाम भी रखा जाए तो नहीं रखा। पिछले दिनों में एक वजीर इनकी उज़ैफ़र रहमान साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला हम पर कोई लाजिम नहीं है, यानी असम्बली का करारदाद पास कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद का रखना था, और वजीर साहब 3 साल बाद कहते हैं पर लाजिम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मैं उसको क्या कहूँ, झूठ कहूँ, मुनाफिकत कहूँ, क्या नाम कहूँ? पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं पिछले दिनों में मरी गया हुआ था, वहां हर जगह पे डस्टबिन के ऊपर, भुट्टा बेचने के ऊपर, हर चीज पे मरियम नवाज साहबा की तस्वीर है। और सैलाब ज़दगान में उस वक्त तक जो ना वो राशन के थैले या आटे नहीं तकसीम किए जब तक उनकी तस्वीर इसके ऊपर नहीं लगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सारा सोशल मीडिया भरा। पीपल्स पार्टी ने इनको ऑफर किए कि देखिए आप कहते हैं 60 लाख लोग या 70 लाख लोग जो ना वो मुतासिर हैं। अब यकीनन उसमें बड़े जमींदार भी है और छोटे गरीब मजदूर भी है, हारी जिस बारी कहते हैं, या मजदूर है, काम करने वाला वो भी है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक एक्ट बन चुका है, और इस एक्ट के तहत 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर उनके अकाउंट में इनके शनाख्ती कार्ड पे इनको पैसे मिल सकते हैं। यानी 60 लाख लोग अगर दर पदर है, खुश्क जमीन नहीं है जहां वो बैठ सके, पानी पीने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है, और ऊपर से मच्छर और डेंगू का भरमार है, तो क्या गलत मशवरा दिया था बिलावल भुट्टो साहब ने, यासवा भुट्टो जरदारी साहब ने। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने ये किया बिलावल साहब ने कि जरिए इमरजेंसी लगाया जाए। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि 24,000 एकड़ जो ना वो मुतासिर है, तो 24,000 एकड़ है या 24 लाख एकड़ है जो मुतासिर है, तो उसमें से आप ये समझ लो कि लोग खुश जमीन तो नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने एक पतंगड़ बना लिए, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट क्या देगी, वो तो 10,000 देगी, 20,000 देगी, मैंने तो 10 लाख देना है। तो कुर्बानी साहब आप भी जरा कैलकुलेटर उठा ले कि 10 लाख को 60 लाख से जरब दे, 70 लाख को भी छोड़िए, तो वो मेरे कैलकुलेटर में तो कम से कम ये हिसाब नहीं आ रहे हैं, ये कितने खरब रुपए हैं, तो ये कहां से आएंगे। और फिर साथ साथ ये भी कहती है मरियम साहिबा कि जो बैरूनी इमदाद मांगते हैं वो बाइज्जत शहरी नहीं होते हैं। तो मैं बड़ा हैरत में हो गया कि बाइज्जत शहरी नहीं होता है जो बैरूनी इमदाद मांगते हैं। तो ये पिछले 3 साल से चचा मियां क्या कर रहे हैं? ये तो पूरी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं, कभी इसके नाम पे कभी उसके नाम पे। वो बाइज्जत नहीं है, हम तो समझते हैं बाइज्जत है। और 1997-99 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने भी एक कर्ज उतारो, मुल्क संवारो का स्कीम शुरू किए, पूरे पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे किए कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। वो भी बाइज्जत आदमी नहीं है, मैं तो कहता हूँ बाइज्जत आदमी है हमारे नजर में, मोहतरम है। लेकिन मंदू-खिल साहब, सर इन तमाम चीजों के अलावा अगर आप ही की क़यादत है, बार बार सिंध को ताने देना, बार बार ये करना, आप देख रहे हैं कि सैलाब आ गया तस्सीम में, आपको यहाँ कोई मिसमैनेज नजर नहीं है। बिलावल साहब जब पंजाब जाते हैं तो वो तो सर वहां पर पहुंच के पंजाब हुकूमत की तारीफ करते हैं, मरियम साहिबा की तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, बात आप सही है। बिलावल साहब ने पहली तारीफ शहबाज शरीफ साहब की यहाँ कराची में सीएम हाउस में की है, जहां उनको शहबाज स्ट्रीट का नाम दिया गया। शहबाज स्ट्रीट ने क्या किया कि 40 अरब रुपए वो आपदा ने मांगे थे K4 मनसूबा, जो कराची बूंद बूंद पानी को तरस से, तो सिर्फ 3 के 3.5 अरब दिए, जो तनख्वाहों की भी पूरे नहीं होते हैं। और इससे पहले पिछले असम्बली में मेरे और शहबाज स्ट्रीट का और मुखबर खास मुस्तफा कमाल का एक ही हल्का है,
वहां मैंने K5 मनसूबा मूव किया था, खुर्शीद शाह की वजारत में मंजूर भी हुआ, एंड टाइम पे शहबाज स्पीड ने मना कर दिया। फिर इसी तरह पंजाब में दोबारा बिलावल साहब ने कहा शहबाज स्पीड, तो ये स्पीड तो ब्रेकें लगी हुई है, इसको तो कोई स्पीड ही नहीं है। तो हमने अगर तारीफ की है तो हमने गुनाह किए, हमने तो तारीफ की है कि बंदा काम करे, बंदे ने रिवर्स गियर लगा लिया है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।